अब ये बोल दिया जाए, संज्ञा शब्द जटा है। जटा एक संज्ञा शब्द है, इसमें इल प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ। ऐसे करके अगर क्वेश्चन पूछा जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट मंत्रा बाय किरण एकेडमी। और इससे पहले वाली क्लास में हमने हिंदी का एक टॉपिक डिस्कस किया था जो कि था विशेषण। ठीक है, उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था विशेषण क्या है, विशेषण के कितने भाग होते हैं और उनसे किस तरह से सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। विशेषण से ही रिलेटेड एक और टॉपिक है विशेषण की अवस्थाएं, उससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इस बार बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे विशेषण की अवस्थाओं से रिलेटेड भी। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ एक एक नंबर से सीटेट पेपर जब क्वालिफाई नहीं होता तो बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए आपको एक एक नंबर की तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है, तो विशेषण की अवस्थाएं देखते हैं कि विशेषण की अवस्थाएं होती क्या है। विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, ये तो सभी को पता है। विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम ज्यादा होते हैं। गुण दोषों के इस कम ज्यादा होने को तुलनात्मक ढंग से ही जाना जा सकता है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। तो ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना, विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है और तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। आपको अगर याद होगा तो आपने इंग्लिश में डिग्रीज पढ़ी होंगी, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। ये मैंने अभी अपने चैनल पर डिस्कस भी कराया था। ठीक है, तो वही उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्थाएं बोलते हैं। ठीक है, विशेषण की अवस्थाएं बोलते हैं, ऐसे ही उसको बोलते हैं एडजेक्टिव डिग्री। ठीक है, तो ये जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। मूलावस्था जिसे पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं इंग्लिश में, उत्तरावस्था जिसे क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं इंग्लिश में, एंड उत्तमावस्था यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो हिंदी में क्या होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था एंड उत्तमावस्था। ठीक है, इसी को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मूलावस्था। मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता, वह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है। तो जो मूलावस्था होती है यानी कि पॉजिटिव डिग्री होती है, उसमें कोई तुलनात्मक रूप नहीं दिखाया जाता, बस केवल एक सामान्य विशेषता बताई जाती है कि वो लड़की सुंदर है। ठीक है, राम अच्छा लड़का है। इस तरह से केवल एक विशेषता प्रकट की जाती है कि कोई तुलना नहीं की जाती मूलावस्था में। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, सावित्री सुंदर लड़की है। ठीक है, सुरेश अच्छा लड़का है, सूर्य तेजस्वी है। ये सब क्या है, मूलावस्था है, क्योंकि केवल एक विशेषता बताई जा रही है। जिस भी सेंटेंस में केवल एक विशेषता बताई जाए, ठीक है, जैसे सावित्री की केवल एक विशेषता बताई जा रही है, किसी से कोई कंपेयर, तुलना नहीं किया जा रहा, इसलिए ये सेंटेंस कैसा है, मूलावस्था में है। ठीक है, दूसरा देखते हैं उत्तरावस्था। जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। ठीक है, उत्तरावस्था में क्या होता है, जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है, किस आधार पर, गुण दोषों के आधार पर तुलना की जाती है, तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे कि रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, तो ये रविंद्र और चेतन के बीच क्या किया जा रहा है, तुलना की जा रही है। सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है, तो क्या किया जा रहा है, सविता और रमा की तुलना की जा रही है। ठीक है, तो ये तुलना जिस हिसाब से की जाती है 2 लोगों के बीच उनके गुण दोषों के आधार पर, तो वो उत्तरावस्था होता है। और जब केवल एक सिंपल सेंटेंस लिख दिया जाता है जिसमें किसी की भी तुलना नहीं की जाती, वो मूलावस्था होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया गया है। इसमें क्या है, 2 से अधिक, जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था उत्तरावस्था, उसमें क्या होता है, 2 वस्तुओं से तुलना की जाती है। और उत्तमावस्था में क्या होता है, 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है और किसी एक को, ठीक है, किसी एक को या तो श्रेष्ठ माना जाता है या तो उसे सबसे कम बताया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, पंजाब में अधिकतम अन्न होता है। तो पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, मतलब किसी और राज्य में अधिकतम अन्न नहीं होता जितना पंजाब में होता है। अधिकतम ही सर्वोच्च को दर्शाता है। ठीक है, संदीप निकृष्टतम बालक है। इस तरह से क्या है, इनको सबसे अधिक बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्या था, मूलावस्था, दूसरा था उत्तरावस्था एंड तीसरा क्या था, उत्तमावस्था। उत्तमावस्था मतलब सबसे उत्तम। ठीक है, यहाँ पे विशेषण की अवस्थाओं के रूप, इनको आप यहाँ पर अच्छे से समझ पाओगे। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे बोलेगा कि कोई सेंटेंस मूलावस्था में दे दिया और बोलेगा इसको उत्तरावस्था में चेंज करो, तो अच्छी लिखा है, वह अच्छी है, तो क्या उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा, वह रेखा से बहुत अच्छी है या रेखा से अधिक अच्छी है। ठीक है, उत्तमावस्था में क्या हो जाएगा, वह सबसे अच्छी है। ठीक है, तो इस तरह से मूलावस्था, उत्तरावस्था एंड उत्तमावस्था की अवस्थाएं होती हैं। चतुर का अधिक चतुर उत्तरावस्था में एंड उत्तमावस्था में सबसे अधिक चतुर। बुद्धिमान
मूलावस्था में और उत्तरावस्था में अधिक बुद्धिमान एंड उत्तमावस्था में सबसे अधिक बुद्धिमान। मूलावस्था में है बलवान, उत्तरावस्था में अधिक बलवान एंड उत्तमावस्था में सबसे अधिक बलवान। ठीक है, इस प्रकार से दूसरे विशेषण शब्दों के रूप भी बनाए जा सकते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, उच्च है, ठीक है, मूलावस्था, तो अगर इसको उत्तरावस्था बनाना है तो उच्चतर एंड उत्तमावस्था बनाना है तो उच्चतम। ठीक है, इस तरह से कठोर का कठोरतर एंड कठोरतम, गुरु का गुरुतर एंड गुरुतम, महान का महानतर या महतर एंड उत्तमावस्था में क्या हो जाएगा, महानतम या महतम। ठीक है, न्यून का न्यूनतर या न्यूनतम, ठीक है, लघु का लघुतर हो जाएगा एंड उत्तमावस्था में लघुतम हो जाएगा, तीव्र का तीव्रतर हो जाएगा एंड उत्तमावस्था में तीव्रतर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मूलावस्था, उत्तरावस्था एंड उत्तमावस्था के जो अवस्थाएं हैं वो चेंज होती हैं। ठीक है, अगर पेपर में पूछा जाता है या बोला जाता है कि मूलावस्था में सेंटेंस दे दिया जाए और बोला जाए उसको उत्तमावस्था में चेंज करो, तो आप इस हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए एक और तरीके से क्वेश्चन बनता है, जैसे संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए आ जाए, कोई संज्ञा वर्ड दे दिया जाए और बोला जाए इसको विशेषण में बदलो। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अंश वर्ड दे दिया संज्ञा का और बोला कि इसे विशेषण बनाओ, तो अंश का क्या हो जाएगा, आंशिक का प्रत्यय लग जाएगा और आंशिक हो जाएगा। ठीक है, धर्म दे दिया तो विशेषण कैसे बनेगा, धार्मिक। अलंकार दे दिया संज्ञा और इसका विशेषण बोला जाए बनाने तो अलंकारिक। नीति नैतिक, अर्थ का आर्थिक, दिन का दैनिक, इतिहास का ऐतिहासिक। ठीक है, ये देव का क्या हो जाएगा, दैविक। ठीक है, अगर इस तरह से दूसरे वर्ड दिए जाए, जैसे अंक दिया जाए तो इसमें इत प्रत्यय जोड़ के हम बनाएंगे। ठीक है, अंक से अंकित बनाएंगे, कुसुम से कुसुमित, सुरभि से सुरभित, ध्वनि से ध्वनित, क्षुधा से क्षुधित। ठीक है, तरंग से तरंगित। ठीक है, जैसे अब ये बोल दिया जाए संज्ञा शब्द जटा है, जटा एक संज्ञा शब्द है, इसमें इल प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ। ऐसे करके अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जटा में इल प्रत्यय जोड़ के जटिल, ठीक है, पंक में इल प्रत्यय जोड़ के पंकिल, फैन में इल प्रत्यय जोड़ के फैनिल, उर्मी में इल प्रत्यय जोड़ के उर्मिल। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस तरह से आपको आना ज़रूरी है। और अगर आपने ये सेशन पूरा देखा होगा तो आप बिल्कुल भी भूलोगे नहीं कि किस तरह से आपको वहाँ पे क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक है, तो आज मैंने विशेषण की अवस्थाएं बताया है और संज्ञा से विशेषण, संज्ञा शब्द को विशेषण में कैसे चेंज करेंगे, मतलब कि संज्ञा शब्द को विशेषण कैसे बनाएंगे, ये भी आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।